पंकज जी, एक चौंका देने वाली खबर, सबको निराश करने वाली खबर, हाई प्रोफाइल मामला सुनंदा पुष्कर का शव बरामद होता है। आखिर क्या लगता है, जिस तरह से डिप्रेशन में रह रही थी, पहली नज़र में दिल्ली पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। देखिए, बड़ा ही दुखदायी खबर है जो अभी हमें काफ़ी लेट अभी मिला है ये खबर, और इस खबर से रियली सब बड़े दुखी हैं। जो भी उन कांग्रेस के लोग हैं, चाहे शशि थरूर की फैमिली है, वो हैं खुद। अभी जब उनकी शादी हुई थी तो उन शादी से जस्ट पहले उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय, बड़े विवाद हुए थे सब कुछ जी। और उसके बाद ये प्रेम विवाह संपन्न हुआ और बड़े सुखी और बड़े ही अच्छे कपल ये दिखते थे हर जगह जहाँ भी, मैंने इनके लोग एग्जाम्पल्स दिया करते थे। लेकिन एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर आती हैं पूरे इसमें, और वो उनकी बीवी को लगता है, सुनंदा जी को लगता है कि वो शशि थरूर पर मैंने अपने आप को निछावर कर रही हैं, उनको फंसाने की कोशिश कर रही हैं वो। तो फिर वो ट्विटर का वार शुरू हो जाता है कि वो आईएसआई के एजेंट हैं। एक जो पत्नी हमेशा करती है, कहीं शक हो तो उसको। इस पूरे मामले में हमें मालूम चल रहा है कि दिन भर वो होटल में थी, कल सुबह से थी और दिन भर रही। अब जाहिर सी बात, शशि थरूर आज बिज़ी होंगे। तो और जिस तरह से मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो कि हम सारे पत्रकारों को ये बात सीखनी चाहिए कि कोई भी विवाद हो, किसी भी तरह का जो हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, चाहे वो फिल्म स्टार ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी बड़ा हस्ती हो या छोटा हस्ती हो, उसे अगर टीवी पे हम दिखा रहे हैं तो थोड़ी सी संवेदना रखें उसके प्रति, और थोड़ा सा उस एंगल को भी देखें। अब कोई औरत का होटल में बंद है, वो दिन भर वो खबरें देख रही हैं टीवी पे कि किसने क्या कहा, उसका क्या हुआ, क्या खिंचातानी हुई, थोड़ा हमें भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई औरत ये समझ रही कि ऐसा कुछ हो रहा है और उसका प्यार जो उनकी ये पहली शादी नहीं थी शशि थरूर के साथ, तो बहुत कुछ स्टेक पे था, और वो अगर उसको कहीं से ये फील उनको हो रहा था कि मैं उनको खो दूंगी और मेरे साथ ऐसा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आदमी डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। उस समय आपको पूरा टाइम देके संभालना, उसे उस बात समझाना और उससे निकालने की ज़रूरत होती है। तो अभी जो केस समझ में आ रहा है उसमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो डिप्रेशन में थी और उन्होंने आत्महत्या की है जी। तो इसमें अब इसे डेस्टिन कहें, क्या कहें, और कहाँ ये चीज़ रोकी जा सकती थी और कहाँ पे मैंने ये चीज़ कैसे रोका जा सकता था, हम इसको हम खाली व्याख्या ही कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही गहरा सदमा शशि थरूर के लिए है, और ये तो हम सब के लिए तो है ही। देखिए सुदामा जी, पहले आपने हत्या फिर आत्महत्या वर्ड इस्तेमाल किया। हत्या नहीं, अभी आत्महत्या जो पुलिस कह रही है, हमें उसी लाइन पे चलना होगा जब तक कोई नई बात, नई थ्योरी निकल के ना आ जाए। दूसरा कि अब तो ये हो गया है, और इसमें सबसे अब किसी को मदद की ज़रूरत है और दोस्तों की और अच्छे बातों की ज़रूरत है, वो है शशि थरूर जी को। उन्होंने ये ऐसी शादी रही कि इसके लिए उन्होंने मंत्री पद, क्या आईपीएल कितना इशू हुआ, सब जानते हैं, क्या कंट्रोवर्सी हुई ट्विटर का उनके लाइफ में। मुझे लगता है कि शशि थरूर का ट्विटर से कोई गहरा संबंध है, डेस्टिन ऐसा कुछ की जब भी ट्विटर्स में वो ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ हुई है तो उनके लिए बहुत मुसीबत हुई है। पिछली बार वो कैटल रिमार्क्स के लिए उनको छोड़ना पड़ा था, और आईपीएल का इशू हुआ, ये सब चीज़ें काफ़ी मार्क्स ऐसी चीज़ें विवाद बने रहे ट्विटर को लेके। अभी जो इशू हुआ इतना ओपन हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मीडिया को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी का भी पर्सनल लाइफ, दुनिया में कोई भी ऐसा हस्बैंड वाइफ नहीं जिसमें आपस में लड़ाई नहीं होती है, किसी बात को लेकर इशू नहीं बनता है। अगर हम किसी सेलिब्रिटी को, किसी हाई प्रोफाइल आदमी का दिन 24 घंटे दिखाएंगे, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि किसी की बीवी घर में बैठ के प्रोग्राम देख रही है टीवी पे, वो बार बार देख रही है, और हर आदमी का जो लेवल होता है बर्दाश्त करने का, एक हर आदमी का अलग लिमिट होता है। अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो ज़्यादा बातें आपको लगती हैं, तो हो सकता है शशि थरूर चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, और लेकिन सुनंदा थरूर की सारी बहुत मुश्किल था बर्दाश्त करना इस चीज़ों को लेके। तो इसलिए आपको कहाँ संवेदनाएं लग रही हैं, कहाँ संवेदनाएं रखनी है, कहाँ पे बातें चोट पहुंचा रही हैं। और मेरे ख्याल से आज जो शशि थरूर की व्यस्तता रही, बिजी रहे वो चीज़ों में लेके, और दिन भर होटल में थी, खफा होगी तभी दिन भर होटल में रही, ऐसी बात है सामने आ रही है। तो ये शायद उनको टाइम उनके साथ बिताना चाहिए था, उनके साथ रहना चाहिए था। उन्होंने समझा नहीं कि
इस उम्र में जाके कोई ऐसा स्टेप ले सकता है, लेकिन ऐसा हो गया है। और जब ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही गहरा सदमे का विषय है इस समय। और मेरी सारी संवेदनाएं और सारा मैं क्या बोलूं कि सब शशि थरूर साथ है कि वो अपने आप को संभाले। और एक ब्राइट लीडर हैं, वो हमेशा उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं और उनके लिए बहुत ही गहरा सदमा है। उनके बहुत करीबी लोग हैं जो जानते हैं। अब मैं अभी मेरी बात भी हुई उनके करीबी लोगों से, वो बहुत ही सदमे में है। मैं वो बयान नहीं कर सकते ये कैसे हो गया। और हम लोग कल ही दिखा रहे थे, ओबामा की स्टोरी दिखा रहे थे और इनका शशि थरूर। लेकिन हाँ, मैं अपने चैनल के लोगों की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी वो पूरे उस चीज को जोड़ने की कोशिश की। हमने कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की, हमने संभालने की कोशिश की। बाकी चैनल्स में जिस तरह से वो कटाक्ष करने की कोशिश की जा रही थी, हमने वो नहीं किया। और वो संवेदना हमने देखने की कोशिश की। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने पत्रकार मित्र हैं मेरे, हम सबको, चाहे वो प्रिंट हो चाहे टीवी हो, थोड़ी संवेदना रखनी जरूरी है। थोड़ा सा आपके मैं क्या कहूँ, सेंटिमेंट्स तो ख्याल रखने की जरूरत पड़नी चाहिए। इधर शशि थरूर ने ट्विटर पर ट्वीट भी किया था कि मेरी पत्नी सुनंदा बीमार है, मुझे उनके साथ रहना होगा, इसलिए वो जयपुर के लिटरेरी फेस्टिवल में वो शामिल होने नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं शशि थरूर भी काफ़ी संवेदनशील थे और अपनी पत्नी की देखभाल करना चाहते थे। बहरहाल क्या लगता है कि जिस तरह से इन दोनों के बीच में अचानक से खबर आई कि किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई इनके लाइफ में, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर लोगों को मिलेगी। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो शशि थरूर पर भी कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं। पंकज जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का तो नहीं है, लेकिन आपने बहुत सही सवाल पूछा। अगर शशि थरूर जी ने लाइटली लिया कि उनकी बीवी से, आप खुद ही कह रहे हैं कि उनकी बीवी की तबीयत खराब है, लेकिन जनरली जब आदमी डिप्रेशन में रहता है या ऐसे दुख में रहता है और हम एक उम्र पार कर चुके होते हैं, तो हम ज़्यादा शो नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। जैसे कोई बच्चा है, उसको भूख लगी चिल्लाएगा, दुख हुआ चोट लगे चिल्लाएगा, चाहे रोएगा, तो हम उसको छुपा लेते हैं। तो सामने वाला आदमी है वो समझ नहीं पाता कि अरे ये मैंने तबीयत किस लेवल तक खराब है। जैसे डॉक्टर समीर मल्होत्रा हम लोग बता रहे थे वो कि कैसे आजकल हम हेक्टिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं हम लोग। अब कहीं व्यस्तता होती है और हमारे जो रिलेशनशिप होती है आपस में, हम लोग रिलेशनशिप, उसमें कई बार हम कई चीज़ों के लिए एक्सपोज हो जाते हैं और हम जहाँ हमें संभालना होता है हम संभाल नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो छोटी मोटी बातें निकल जाएगी, लेकिन वो छोटी मोटी बात किसी के दिल में घर बना ले और वो एक बड़ा रूप ले ले। कब बड़ा रूप ले रही है ये हमें पता नहीं चलता और हम कई बार वो चीज़ें अपने फेस पे आने नहीं देते हैं, उस पर हम दिखाते नहीं हैं और उसका असर काफ़ी व्यापक हो जाता है। जी समीर मल्होत्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, अगर आप चाहें तो उनसे कुछ पूछ सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर समीर मल्होत्रा, सुन रहे हैं आप मुझे? मैं सुन रहा हूँ। पंकज पांडे बोल रहा हूँ मैं, हमारा टीवी से। समीर जी, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता था कि जैसे आपने कहा बड़ा हेक्टिक लाइफ है, तो उसमें इस तरह के प्रेशर में हस्बैंड का रोल किस तरह से आंकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को संभाला जा सकता है और कैसे ये चीज़ें क्या अवॉइड की जा सकती हैं? मैं अगर ये कंडीशन ऐसा हो, जैसे कि आज शशि थरूर AICC में बहुत बिजी थे दिन भर और लोग घर में पेंटिंग चल रहा था तो दोनों होटल में रह रहे थे, तो ये जैसे आपने ट्विटर पर इनकी कहानी जो विवाद भी हुआ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ, काफ़ी सारे इश्यूज हम सब जानते हैं, अब उसकी चर्चा करने को फ़ायदा नहीं है। तो ये पूरे मामले में इतना ये रुख हो जाएगा जो कि हमें अभी लग रहा है, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या इसको किसी भी हाल में इन चीज़ों को हम अपने लाइफ से अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं? बहुत अर्ली ये बातें करना, लेकिन क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को?